एक हसीन और पुरअमन सल्तनत थी जहां बागात हमेशा बहार से भरे रहते और नहरों में बहता पानी चांदनी की तरह चमकता था। वहां के बादशाह और मलका कई सालों से औलाद के लिए तरसते रहे। वो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआएं करते। आखिरकार कुदरत ने उन पर रहम किया और एक दिन महल में दो जुड़वां बेटियों की पैदाइश हुई। खुशी के मारे पूरे शहर में चिराग जलाए गए, ढोल बजे और गलियां रोशनी से भर गईं। लेकिन उसी लम्हे दरबार में एक खौफनाक सकवत उतर आया जब सल्तनत का पेशगो नमूदार हुआ। उसने बच्चियों को देखा और सर्द लहजे में कहा कि ये दोनों एक साथ जमीन पर नहीं रह सकती। अगर इकट्ठी रही तो अंधेरों का तूफान सल्तनत को निगल लेगा। एक को आसमान भेजा जाए और दूसरी को समंदर की गहराइयों में। ये सुनकर खुशी मातम में बदल गई, मगर तकदीर का हुक्म सब पर भारी था और यूं जुड़वां बेटियां हमेशा के लिए अलग कर दी गईं। परियों ने एक बच्ची को बादलों के महलात में ले जाकर लीजा नाम दिया। वो रोशनी, कौसे किजा और सितारों की झिलमिल में पली बड़ी। उसके परों में चमक थी और मुस्कुराहट में सुबह का नूर। लीजा अक्सर कौसे कज़ा पर उड़ती, परियों के साथ खेलती और बादलों के महलात में रोशनियों के खेलों में शरीक होती। कभी वो तितलियों के झुंड के साथ रक्स करती, कभी सितारों को करीब से देखने के लिए रात भर आसमान पर भटकती। उसके दिन गीतों, हंसी और जादू की रोशनी में डूबे रहते, जैसे पूरा आसमान सिर्फ उसके लिए बना हो। दूसरी बच्ची को जल परियां समंदर की नीली गहराइयों में ले गईं। उसका नाम मीना रखा गया। वो मोतियों की चमक, डॉल्फिन की हंसी और झाग की नरमी के बीच बड़ी हुई। मीना अक्सर डॉल्फिन के साथ दौड़ लगाती, मरजान के जंगलों में खेल, कभी वो मोतियों के हार बनाती और अपनी दुनिया को रोशनियों से सजाती, कभी रंग बिरंगी मछलियों के साथ नाचती। उसके दिन समंदर की लहरों के संगीत, झाग की नरमी और खुशबूदार मोतियों के रंग में बीतते। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुशियों में घिरी हुई लगती थी, मगर उनके दिलों में एक अनजानी उदासी बसी रहती। लीजा अक्सर बादलों के पीछे से जमीन को देखती और दिल चाहता कि नीचे उतरकर इंसानों की जिंदगी देखे। मीना अक्सर समंदर की तह पर तैरती और ऊपर आसमान की चमक को हैरत से तकती। दोनों अपनी अपनी जगह अजनबी दुनिया की कशिश में गिरफ्तार रहती। लीजा का तजस्सुस बढ़ता गया। एक दिन उसने हिम्मत की और परियों की नजर बचाकर नीचे जमीन की तरफ उतर आई। पहली बार उसने दरख्तों के साए को करीब से देखा, परिंदों की आवाजें सुनी और झरनों की खुशबू महसूस की। उसे लगा कि ये सब ख्वाब है। वो खुशी में मगन आगे बढ़ रही थी कि अचानक आसमान के मुहाफिज परिंदे उसके पीछे उतर आए। उनके परों में लिपटी आग ने हवा को दहका दिया और उनकी चीखें फिजा को काटने लगीं। लीजा ने उड़ान भरी, मगर आग के शोले करीब आते जा रहे थे। जैसे ही वो गिरने ही लगी थी, समंदर की लहरें पफड़कर ऊपर उठीं और उनमें से मीना नमूदार हुई। मीना ने अपनी जलपरी ताकत से पानी के दायरे बनाए जो परिंदों के गिर्द लिपट गए। पानी की ठंडक ने आग बुझा दी और परिंदे पीछे हट गए। लीजा हैरत से देखती रह गई। उसने पहली बार मीना को देखा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में समंदर की गहराई और चेहरे पर रोशनी की नरमी। मीना ने भी लीजा को देखा। उसके परों पर सितारों की सफेदी और चेहरों पर सुबह की चमक थी। दोनों के बीच एक खामोश पहचान हुई। दिल ने कहा कि ये अजनबी नहीं बल्कि वही गुमशुदा हिस्सा है जिसकी कमी बरसों से सता रही थी। उस दिन के बाद दोनों खुफिया तौर पर मिलने लगीं। वो साहिल पर बैठकर अपनी दुनिया के किस्से सुनाती। लीजा सितारों और बादलों की बातें करती और मीना मोतियों और मछलियों की। कभी लीजा बादलों से सितारे तोड़ लाती और मीना उन्हें समंदर की मोतियों के साथ मिलाकर नन्हे झुमके बना देती। कभी मीना लहरों से झाग के फूल तराशती और लीजा उन पर आसमानी रोशनी छिड़क देती। उनकी हंसी में वो चमक जो दो बिछड़ी रूहों के मिलने पर पैदा होती है
वो वक्त भूल जाती और दुनिया को भी सिर्फ एक दूसरे की आंखों में सुकून तलाश करती। उन लम्हों में ना कोई तकदीर याद रहती और ना कोई अंधेरा, सिर्फ बहनों की मोहब्बत का जादू जलता था। लेकिन किस्मत का पहरा हर खुशी के साथ चलता है और उनकी खुशियां ज्यादा देर छुपी ना रह सकी। सल्तनत के पेशगो ने अपनी बसारत से देख लिया कि दोनों शहजादियां खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिल रही हैं। उसने दरबार में जाकर बादशाह और मलका को खबरदार किया कि ये मुलाकात खतरनाक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा वक्त साथ रही तो अंधेरों का बादशाह जाग उठेगा। ये सुनकर बादशाह और मलका तड़प उठे और वो फौरन पेशगो के साथ साहिल की तरफ रवाना हुए। वहां उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को साथ पाया। पहली बार दोनों को एक साथ देखकर उनकी आंखों में